प्रशासन ने सील किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज शुरुआत एक बेहद अहम मुद्दे से जो आपके बच्चों से जुड़ा है। यह सच है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए मुश्किलों का वक्त है। स्कूल खुलेंगे कब ये नहीं पता, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, लेकिन पढ़ेंगे क्या ये तो तय है। ऐसे में कोई टीचर उन्हें पढ़ाते हुए पाकिस्तान के कसीदे गढ़ने लगे तो फिर मंसूबों पर सवाल उठेंगे, क्योंकि यह मसला सिर्फ भूल का नहीं रह जाता बल्कि जहनियत के जहरीले होने का इशारा भी करता है। मामला गोरखपुर का है, जहां पर एक टीचर पर इल्जाम है कि उसने बच्चे के मामूली ज्ञान को राष्ट्र विरोध का रंग दे दिया। व्यक्ति, वस्तु, नाम और शहर का बोध कराने को संज्ञा कहते हैं। अब अगर इसे अंग्रेजी में आसानी से कहना हो तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्शन और क्वालिटी। इसका अगर वाक्य बनाया जाए तो कुछ इस तरह होगा। गोरखपुर शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, जहां पाकिस्तान की तारीफ करने की जरूरत महंगी पड़ सकती है। इस वाक्य में
ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। गोरखपुर के जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल के अंग्रेजी की एक शिक्षिका ने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान क्लास 4 ए के बच्चों को पढ़ाने के दौरान पाकिस्तान का महिमा मंडन कर दिया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का गुणगान किया बल्कि पाकिस्तानी सेना का भी गुणगान कर दिया। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन ने इसमें सख्ती दिखाते हुए शिक्षिका शादाब खानम को सस्पेंड कर दिया है। वहीं शिक्षिका ने नोटिस में का जवाब देते हुए कॉलेज प्रबंधन से बताया है कि उनसे एक मानवीय भूल हो गई, लेकिन कॉलेज प्रबंधन उनके इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस भी इस मामले में शिक्षिका के ही पक्ष में आते हुए नरम रुख अख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। स्कूल प्रबंधन इस पूरे मसले पर कानूनी विमर्श कर रहा है। इसे लेकर पुलिस केस भी दर्ज कराने की तैयारी है। कहना उनका ये था कि गलती से हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप टीचर हो, पढ़ाने जा रहे हो, तो ये गलती से कैसे हो जाएगा। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने अगर गलती से भी किया तो इसका मतलब आपने टीचिंग की जिम्मेदारियां नहीं महसूस की हैं। और इस तरीके के एग्जाम्पल अपने से तो आएंगे नहीं। आप डेफिनेटली उसके कहीं ना कहीं देखते रहे होगे, आपके उसमें रहा होगा, तभी आपने कर दिया। तो मानसिकता तो ऐसी है कि जो उस तरफ ले जाती है जिसको हम राष्ट्रद्रोह कह सकते हैं। स्कूल प्रबंधन इस हरकत को देश विरोधी मान रहा है। सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से बच्चों को पाकिस्तान का पाठ पढ़ाया गया है, उसने शहर की पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गलत शिक्षा से पूरी नस्ल के गलत हो जाने का खतरा है और इसी खतरे की तस्दीक करती है हमारी अगली रिपोर्ट, जिसमें एक प्राइवेट लैब पर इल्जाम है कोरोना की जांच को भटकाने का। मेरठ के इस लैब पर इल्जाम है कोरोना के आंकड़े ज्यादा दिखाने की एक घिनौनी कोशिश का। रिपोर्ट बदल कर की जा रही है। रिपोर्ट गलत देकर कौन सी वाहवाही लूटने की फिराक में है ये लैब है। इस सवाल के जवाब के बीच अब इस कार्रवाई की सिफारिश इस पर डीएम ने कर दी है। कोरोना की जांच में बड़ा खेल। गुरुग्राम की लैब में गड़बड़ झाला। लैब की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव। दोबारा टेस्ट में निगेटिव मिले मरीज। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाले खतरनाक वायरस कोरोना के मामले अब भारत में भी 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं, जिसकी काट ढूंढने में दुनिया के कई देश लगातार जुटे हुए हैं। कोरोना की दवा जब मिलेगी तब मिलेगी। फिलहाल इस वायरस से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है टेस्ट। लेकिन अब कोरोना जांच से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला मेरठ से आया है, जहां कोरोना की गलत जांच के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 मामले सामने आए। मेरठ में कोरोना के सैंपल गुरुग्राम के इसी निजी लैब में जांच के लिए भेजे जाते थे और इस लैब ने 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट में 8 लोगों के सैंपल पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी। लेकिन इन्हीं लोगों की जब मेरठ के मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब में दोबारा जांच की गई तो 6 लोगों के सैंपल निगेटिव पाए गए। देखिए, जनपद मेरठ में अभी तक जो है कुल 376 हमारे पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें लगभग 223 को हम लोग जो है ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। पिछले 3 दिन में जो है कुछ प्राइवेट लैब के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी, विद इन 48 आवर्स स्वास्थ्य विभाग ने उनको दोबारा से मेडिकल कॉलेज से जांच कराया था। इनमें 8 में से 6 जो है पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव आई हैं। इसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने शासन को और मुझे रिपोर्ट दी थी, जिसको हम लोगों ने शासन को भेज दिया है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गुरुग्राम के मॉडर्न लैब का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। इस लैब ने कोरोना के कई संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच किए और जांच में कई की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद मेरठ स्वास्थ्य महकमे को कुछ शक हुआ तो इनके 8 पॉजिटिव मरीजों के सैंपल मेडिकल कॉलेज में दोबारा चेक कराए गए, जिनमें से 6 पॉजिटिव मरीजों के सैंपल निगेटिव आए हैं, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और इसकी लिखित तौर पर स्वास्थ्य महकमे ने जिला अधिकारी अनिल ढींगरा से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद जिला अधिकारी अनिल ढींगरा ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी
लिखित में शिकायत की और उनका कहना है कि शासन के द्वारा जो भी आदेश आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में बागपत रोड पर गुरुग्राम की इस लैब की एक शाखा है, जहां कोविड-19 की जांच के लिए हर मरीज से 4800 रुपए लिए जाते हैं। इस पैथोलॉजी कंपनी में अब तक कोरोना के 1253 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। लेकिन यहां गड़बड़ी का शक तब हुआ जब कुछ दिन पहले एक महिला के सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें महिला की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि इसी लैब ने महिला की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताया था। लेकिन अब कोरोना रिपोर्ट में गड़बड़ी के नए मामले सामने आने के बाद मेरठ के डीएम ने लैब का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट लैब को ये सोचना चाहिए कि उनकी एक गलत रिपोर्ट किसी परिवार के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। प्राइवेट लैब की लापरवाही को गंभीर माना जाए तो क्या सरकारी व्यवस्थाओं के सच से मुंह चुराया जा सकता है? लापरवाहियां तो यहां भी ढेरों है, जिसकी जद में आम आदमी है। उत्तराखंड के देहरादून में ऐसी लापरवाही क्वारंटीन सेंटर में देखने को मिल रही है, जिसके बाद यहां की व्यवस्थाओं को लेकर फिक्र जताई जा रही है। उत्तराखंड में मजदूरों की वापसी लगातार जारी है। इसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले, जो उत्तराखंड एक बार नहीं बल्कि कई बार 72 घंटों तक कोरोना संक्रमण के मामलों से बचा रहा। उस राज्य में मजदूरों की वापसी के बाद बढ़ा संक्रमण अब 300 के आंकड़े को पार कर गया है। सिर्फ मजदूरों की वापसी के बाद संक्रमण ही मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्य में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर भी बड़ा मुद्दा बन गए हैं। और मुद्दा बनने की वजह है यहाँ की अव्यवस्थाएं, जिसे इन सेंटर में रहने वाले भुगत रहे हैं। पूरा मामला जुड़ा है नैनीताल जिले के बैताल घाट में बने क्वारंटीन सेंटर से, जहां परिवार के साथ क्वारंटीन सेंटर में मौजूद एक बच्ची को सांप ने काट लिया। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। यहीं से व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आता। निशाना अगर सटीक हो तो निशानेबाज की जीत होती है, और निशाना अगर चूक जाए तो परिणाम गलत हो सकते हैं। यही स्थिति है इस समय सूबे की सरकार की। प्रवासियों को वापस लाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन ये फैसला कहीं सरकार के गले की फांस न बन जाए। मुद्दा सिर्फ सेंटर में सांप, कीड़े मकोड़े और दूसरे खतरों का नहीं, बल्कि खाने पीने से लेकर दूसरे इंतजामों से भी जुड़ा है, जिसे लेकर देहरादून के जिलाधिकारी का दावा है कि सेंटर में व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं। इसके साथ ही कुछ अतिरिक्त इंतजामों पर भी फोकस किया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर्स जो हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं, वो क्वारंटीन सेंटर्स हम देख के ऐसी जगह पे बना रहे हैं कि जहाँ पर रिलेटिवली सुविधाएं अच्छी हों। अभी क्वारंटीन सेंटर में हम एक सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो है एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। पीआरडी के जवान भी वहाँ रहेंगे। और उसके बाद अभी हम क्वारंटीन सेंटर्स में सब जगह पर पोस्टर भी लगवा रहे हैं, जिसमें कि वो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देहरादून के डीएम का दावा जिले के लिए सच हो सकता है, लेकिन दूरदराज के गांव पर भी यही बात लागू होती है। इसे लेकर बहुत उम्मीद नहीं जताई जा सकती। कोविड के मौजूदा आंकड़ों ने त्रिवेंद्र सरकार के माथे पर बल डाल दिया है। जहां उत्तराखंड पहले रिकवरी रेट में तीसरे स्थान पर था, वहीं अब इसकी पोजीशन काफ़ी नीचे आ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि ये तो मौजूदा आंकड़े हैं, आने वाले वक्त में जो आंकड़े बढ़ेंगे तो ऐसे में स्थिति भयानक हो सकती है। कोरोना के खिलाफ जंग में व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना विपक्ष की बड़ी भूमिका को तय करता है, लिहाजा विपक्ष भी चूकना नहीं चाहता। हालांकि विपक्ष चाहता है कि सरकार उसकी मदद ले, क्योंकि सवाल तो राज्य के नागरिकों का है। सरकार अपनी हठधर्मिता करे, विपक्ष से कोई संवाद नहीं कर रही है, किसी के सुझाव को नहीं मान रही है। और यही बात जब हाईकोर्ट ने की है तो अब सरकार होश में आई है, अब बेस कैंप बनाने की बात कर रही है। लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो सरकार के हाथ से निकल चुकी है। राज्य सरकार शुरू से ही कोरोना पर कंट्रोल की बात करती रही, लेकिन आंकड़े उसके दावों को धोते रहे।
अब एक बार फिर जब अव्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें और खबरें सबके सामने हैं, तो विपक्ष से मुद्दा बनाने की जुगत में लग गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। बदइंतजामी भी एक बीमारी की तरह हमारी व्यवस्था में पसरी है और अनदेखी ये मर्ज दुगना कर देता है। ऐसे एक मर्ज से जूझ रहा है कानपुर देहात में गरीब परिवार जो खेत में रहने को मजबूर है महीने भर के ज्यादा वक्त से। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। जिंदगी भला ऐसे कितने दिन काटी जा सकती है? एक हफ्ता या बमुश्किल 2 हफ्ता, लेकिन इस परिवार की जिंदगी ऐसे ही 40 दिन से कट रही है। जानवरों का खौफ, कीड़े मकोड़ों का खौफ, सांप बिच्छू का खौफ, लेकिन नहीं, एक अहम ने इन्हें उठाकर खेत में फेंक दिया है और ये परिवार यहीं से फरियाद लगा रहा है, गुहार लगा रहा है इंसाफ की। ये पूरा मामला है कानपुर देहात में पुवाया बंडा थाने के पडरिया दलीलपुर गांव का, जहां गांव के रहने वाले पल्लर और उसकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाले भंगड़ी से विवाद हुआ। पड़ोसी ने परिवार को गालियां दी तो पति पत्नी ने थाने का रुख किया। तारीख थी 9 मई और 15 मई, लेकिन इस मसले में सियासत ने अपनी पहले ही दखल दे दी। फिर तो पुलिस भी कुछ करने से रही। बताया जा रहा है कि स्थानीय भाजपा नेता ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया। इसके बाद से पुलिस खामोश बैठ गई। पड़ोसियों से विवाद हुआ तो पल्लर और उसकी बीवी ने विरोध किया। विरोध का भुगतान लाठी डंडों की मार सहने के साथ ही खेत में रहकर चुकाना पड़ रहा है। परिवार ने डायल 112 की मदद मांगी। पुलिस आई भी, सब कुछ सुना, फिर चुप्पी के साथ चली गई। परिवार बीते 40 दिनों से खेत में रहने को मजबूर है, वो भी अपनी जान बचाने की खातिर। पैसा देके लेते हैं राजू से, हमारे कोई सुनवाई नहीं करते। बाबूजी हम क्या करें, जब कहते हैं तो पुलिस वाले फटकार देते, साहब जी पुलिस वाले रुकने नहीं हमको देते, हमारी कोई मदद नहीं करते। 40 दिन ट्रेन पड़े हैं भूखे प्यासे। खेत में रहते हुए खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहा। बच्चों की हालत अलग खराब हो रही है, बीमार पड़ गए हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। जिस नेता का नाम इस पूरे मामले में उछल रहा है वो राजू सिंह बताया जा रहा। और हमने एप्लीकेशन दिया, कुछ हमारी कुछ मदद नहीं होती है। जो हम लोग एक बार 100 नंबर लगाया, भाई गाड़ी यहाँ पर आई, यहाँ पर वो कार्ड पर गाड़ी चले गए, हमारी कोई मदद नहीं। फिर हम लोग यहाँ पड़े, बच्चा हमारे भूख प्यासे मरे जा रहे हैं। 2 बच्चा बाबूजी हमारे वहाँ अस्पताल में पड़े हुए हैं, वे बहुत बीमार हैं, उनकी इलाज चल रही है। इस पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन भी शामिल हो गया है। मामले की जानकारी जिला अध्यक्ष को हुई तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की। इसके बाद थाने से सिपाहियों को भेजकर आरोपी पड़ोसी को पकड़ लिया गया, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने पहले तो इस मामले की जानकारी होने से ही मना किया। फिर जब दबाव बढ़ा तो बाप बेटे का मामला बताना शुरू कर दिया। घटना है, इसमें पिता और पुत्र के बीच में आपसी मारपीट की है। मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और पीड़ित पक्ष और उसके उभय पक्षों के बीच में जो कार्रवाई होगी वो की जाए। जो भी हो, बाप बेटे का ही मामला सही, लेकिन अगर किसी को खुले में खेत में रहकर अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही हो, वो भी 40 डिग्री से ऊपर के पारे के दौर में, तो ये मसला कानून व्यवस्था से बड़ा इंसानियत का हो जाता है और दोनों को देखना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।